क्या दिव्य स्वरूप है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। दिव्य स्वरूप। ब्रह्मा जी स्तुति गाने के लिए आए, और जब ब्रह्मा जी स्तुति गाने के लिए आए, समस्त देवताओं को साथ में लेकर के जाने लगे। करदम जी बोले, पिताजी एक मिनट हमारी बात सुनिए। अच्छा बोलो। अब पिताजी हमने तो भजन किया है, हम कहीं घूमे फिरे तो है नहीं, हम दुनियादारी को जानते नहीं, कहाँ पर वर मिलेंगे, कैसे ब्याह करेंगे, कौन के हाथ जोड़ेंगे। आपने दुनिया को बनाया है, तो कृपा करके बताइए इन बेटियों के सुयोग घर वर कहीं हो तो। ब्रह्मा जी बोले, लो अरे घर बैठे पर आए, कहाँ जाकर के खोजोगे। ब्रह्मा जी ने 10 बेटा बनाए थे। एक उसमें घुमक्कड़ टाइप के थे श्री नारद बाबा, वो घूमने में लगे रहे, 9 साथ में ही गए थे। तुम्हारे यहाँ 9 कन्याएं, हमारे यहाँ 9 बेटा हैं, घर की घर में ब्याह हो जाए कैसा रहेगा। बोले सबसे बढ़िया है। बोले मरीचय कलम प्रादात अनुसुयाम अथात्रये, मरीचय कलम प्रादात अनुसुयाम अथात्रये। बड़ी बेटी जिसका नाम है कला, उसका विवाह कर दिया महात्मा मरीचि के साथ। मरीचि माने जिसने मन को जीत लिया है, उसका नाम मरीचि है। और जिसने मन को जीत लिया है सज्जनों, कला को वही ग्रहण कर सकता है, चाहे वह शास्त्र की कला हो, चाहे पाक शास्त्र की कला हो, चाहे शस्त्र शास्त्र की कला हो, राजनीति की हो, व्यापार की हो। मन को नहीं जीता तो आप कला ग्रहण नहीं कर पाओगे। मन कहीं लग गया पिक्चर में और ग्राहक आ गया दुकान पे, तो महाराज कितना सामान पार करेगा। मन लगा है कहीं टीवी में भोजन बना रहे हो, तो चीनी की जगह नमक गिरेगा कि नहीं गिरेगा, स्वाभाविक गिरेगा। इसलिए मन को जीतने वाले ही मरीचि हैं। और ऐसे के साथ ब्याही है कला देवी, अनुसुया अथात्रये। अनुसुईया के साथ में ब्याही है। अनुसुईया ब्याही है महात्मा अत्रि के साथ। अनुसुईया माने क्या है, न सूया इति अनुसुईया। देखो जिस माता में ईर्षा नहीं है, दूसरे के गुणों में अवगुण देखने की चेष्टा नहीं है, वो है अनुसुईया। और आप बुरा न मानिएगा, माताओं में ये आदत विशेष करके है, ईर्षा बड़े जल्दी पैदा हो जाती है। देखो जी, आपके लिए बाबूजी ने कुछ नहीं दिया, बार दूसरे भैया के लिए कोठी बनवा करके तैयार कर दी। और आप भी तो देखिए, आप भी तो मेहनत करते हैं ना। पति भले ही कह रहे चुप रहे, अरे बाबूजी बनवा देंगे, बाबूजी कहो शाम को ही निपट गए तो क्या होगा। ईर्षा आ जाती है। इस ईर्षा का दमन करके प्रेम का रूप प्रकट करिएगा। ये परिवार में आज भी राम खिलेंगे, आज भी श्याम खिलेंगे। ऐसा का पति कौन है, महात्मा अत्रि। नात्रि इति अत्रि, जिसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, वो अत्रि है। महाराज अरुंधति वशिष्ठ जी को ब्याह गई, और श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में कर दिया, शांति का अथर्वा के साथ कर दिया, क्रिया का क्रतु के साथ कर दिया। इस प्रकार से समस्त बेटियों का विवाह महाराज ऋषियों के साथ कर दिया। अकेले महात्मा जी थे, परिक्रमा गोविंद की लगाई और सीधे जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। अच्छा देखो, कर्दम का अर्थ संस्कृत में होता है कचड़ा, और भगवान कहाँ आए, कर्दम के यहाँ आए जन्म लेकर के। यद्यपि ये विचार करिएगा, कमल कचड़े में ही पैदा होता है, ठीक है ना। इसलिए कर्दम एक कचड़ा है और देहूति एक निष्ठा है। कचड़ा गंदा है पर कचड़े में ही कमल होता है। जितना गंदगी है, कचड़ा है, उसको निकाल करके अलग फेंक दिया
तो हृदय में वो कमल रूपी कमलनाथ ठाकुर प्रकट हो गए। यही कपिल देव भगवान का प्राकट्य है। हम कचड़े हैं। गुरु नानक देव चले जा रहे थे, दो चेला साथ में थे। चेलाओं ने कहा गुरु जी देखिएगा कचड़ा चमक रहा है। गुरु जी ने कहा चलो इसी पे सत्संग हो जाएगा। बेटा कचड़ा नहीं चमक रहा है। तो बोले कचड़े में कोई है, उसके कारण कचड़ा चमक रहा है। चमक तो कोई और रहा है। वस्तुतः किसी व्यक्ति ने उस कचड़े में हीरा को छुपा दिया, पर हीरा अपना दमक अपना चमक कैसे खो देगा? हीरा उसमें चमक रहा था, इसलिए कचड़ा भी चमक रहा है। ऐसे ही सज्जनों, हम सब के सब कचड़े हैं, पर हीरा रूपी आत्मा उसके अंदर है, इसलिए कचड़ा भी चमकता है कभी कभी। सुंदर, वाह क्या रूप है! और रूप नहीं, जिस दिन उसमें से प्राण निकल जाएंगे, आत्म तत्व रूपी ईश्वर उसमें से अंतर्हित हो जाएगा, तब उसमें बदबू आने लगेगी, कोई देखेगा नहीं। इसलिए हम चमक रहे हैं उस ठाकुर के कारण। ठाकुर कौन है? अरे परमात्मा ही आत्मा है, इसलिए उसके कारण हम चमक रहे हैं। और उससे ही अपना कनेक्शन तोड़ लो तो फिर कहां से रोशनी आएगी? इसलिए आज करदम जी चले गए, मैया देवहूति बैठी और अकेली मैया देवहूति बैठी है। कपिल भगवान भी आसन लगाए, पर मैया ने जाकर के प्रणाम किया और क्या सुंदर प्रश्न किया है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागता स्वभद्र संसार तरो कुठारं स्वभद्र जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य जिज्ञासयाहं नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं आपकी शरण में मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रभु आपकी शरणागता हूँ। आपका मेरा रिश्ता बड़ा सुंदर है, अटूट है, अचल है। आप रिश्ते में बढ़ई, रिश्ते में मैं लगती हूँ लकड़ी, और लकड़ी का बढ़ई का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है। भगवान कपिल बोले वो कैसे? प्रभु आपके हृदय में है ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी और मेरे हृदय में अज्ञान रूपी जंगल है। आप उस ज्ञान के कुठार को निकालिएगा और आप मन को जीत लीजिए। मन ही जीव की विडंबना करने वाला है, मन ही जीव को भगवान से मिलाने वाला है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। मन यदि आपके बस में है तो भगवान मिल गए, और मन यदि कहीं संसार में आप भटक गए, फंस गए। मन बंधन, मन भगवान से मिलन करवाने वाला है। और महाराज मन तो बड़ा चंचल है, एक जगह तो रुकता ही नहीं। अब मन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए महाराज? वायुरेव घनावली जैसे वायु को वश में नहीं किया जा सकता, मन को भी वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए कृपा करके आप बताइए, मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? मन भी एक वस्त्र है, ठीक है ना? और वस्त्र गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं हम? उसको सोडा में लगा दीजिए, पाउडर में लगाएंगे, वो वस्त्र साफ हो जाएगा। ऐसे ही मन जब मलिन विषयों से हो जाए तो हमको भी पाउडर में इसको साफ कर देना चाहिए। महाराज ये पाउडर क्या है? तो बाबा तुलसी जी ने इसका वर्णन किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
श्री गुरु के चरणों की रज है ना, ये पाउडर है। संतों के चरणों की रज में समस्त तीर्थ बसते हैं। भगवान के चरण नहीं, भगवान के चरणों की रज मिल जाए तो अहिल्या जैसी अपावन भी पावन बन जाए। इसलिए संत के चरणों की रज ग्रहण करो माते, उस रज से तुम्हारा मन विषयों से परे हो जाएगा। पर महाराज संत कहाँ मिलेंगे? हम नहीं जानते कि संत कौन है, क्योंकि संत कभी कभी हमको सामने दिखाई देते हैं, वो होते नहीं हैं। कभी कभी कालने में जैसे पाखंडी भी संत बन जाते हैं। हनुमान जी तो हम हैं नहीं कि पहचान जाएंगे। संतों का परिचय क्या है? भगवान कपिल बोले माते मैं बताता हूं, संत के लक्षण देखना चाहिए। जिस व्यक्ति में है वही संत है। क्या लक्षण है? बोले तितिक्षवा कारुणिका सुरदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। तितिक्षवा पहला लक्षण है संत का, जो सर्दी में, गर्मी में, भूख में, प्यास में, मान में, सम्मान में एक जैसा रहे, प्रसन्न रहे। माला किसी ने डाल दी, भैया तेरा कल्याण हो, अपमान कर दिया, बोले तेरा भी कल्याण हो। ये संत है। एक जैसा रहे, किसी स्थिति में, परिस्थिति में कभी विचलित न हो। कारुणिक, करुणा ऐसी हृदय में हो कि जो कभी अपने आपको किसी का बैरी न समझे, न किसी को अपना बैरी समझे। एकदम समदर्शी रहे, अजात शत्रु बन करके रहे। ऐसे साधु नहीं, साधुओं के भूषण होते हैं। तो तितिक्षवा कारुणिक, करुणा हृदय में होना चाहिए। अपने प्राणों के ऊपर घात करने वालों का भी हित करने वाले हैं, वो संत हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक व्यक्ति के सुहृद प्रिय। अजात शत्रवः, शत्रु कोई होता ही नहीं उनका। ऐसे माते ये साधु नहीं है तो बोले साधु भूषण, ये साधुओं के भूषण। इनका संग करिएगा। इनका संग करने से माते जितने भी पाप हैं सब मिट जाएंगे, क्योंकि राम हृदय में रहते हैं। इसलिए वह हृदय से वाणी तक ला करके कानों के मार्ग से राम को, श्याम को आपके हृदय में बिठा देंगे। टैबलेट जो होती है उसकी अपेक्षा जो लिक्विड दवा होती है वो जल्दी लाभ करती है। ऐसे ही जो भगवान की कथा है, ये लिक्विड दवा कानों के माध्यम से हृदय तक जाती है। संतों के यहां जब माते बैठोगे तो संत क्या करेगा? व्यापार की बात तो सुनाएगा नहीं, क्योंकि संत तो भगवान के विषय के प्रसंग ही सुनाएंगे। संसारी के यहां जाकर के बैठोगे, क्यों भैया कैसा व्यापार चल रहा है? अब कोई ये तो नहीं कहेगा क्या करें भैया, आजकल अच्छा मामला नहीं चल रहा। भले ही करोड़ों लाभ हुआ, लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं धनाढ्य हूं, अच्छा चल रहा है। ठाकुर ने दिया है तो क्यों उस पर लात मारते हो? क्यों उनके काम पर अपनी कलम चला रहे हो? इसलिए जिसके पास बैठोगे, कामी के पास बैठोगे कामना की चर्चा होगी, लोभी के पास बैठोगे लोभ की चर्चा करेगा। यदि कहीं द्वेषी वाले, क्रोधी के यहां बैठोगे झगड़ों की बात करेगा। यहां दंगा वहां दंगा। पर संतों के यहां जाकर के बैठोगे तो संत तो हरि कथा ही कहेंगे। सताम प्रसंगान मम वीर संवेदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। माते जब वह संतों के यहां हम जाकर के बैठेंगे तो संत तो हमारे लिए ठाकुर की चर्चा ही तो सुनाएंगे। अच्छा देखो, कभी कभी होता क्या है कि लोगों को अपने रोग के ऊपर ही अभिमान होता है। हम बहुत बड़े रोगी हैं, किसी ने हमारा इलाज आज तक नहीं कर पाया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हमारी नब्ज नहीं पकड़ पाई। और कहीं कोई नब्ज पकड़ ले, मरीज मानता ही नहीं। वैद्य जी कहें आपको डेंगू हो गया, बोले हमको डेंगू है ही नहीं। तो वैद्य डॉक्टर दवा क्या देगा बेचारा?
हम सब के सब सज्जनों रोगी बैठे हैं। कोई काम का, कोई लोभ का, कोई क्रोध का, कोई मोह का, कोई माया का, कोई मत्सर का, सब बैठे। कोई सदगुरु आए वो आपकी नवज पकड़ ले, अब वो कहीं नवज पकड़ के पहले तो आजकल बोलने वाले कोई है ही नहीं। सेठ जी लाखों रुपए डोनेशन देते हैं और कहीं हमने कह दिया सेठ जी बड़े अभिमानी हो तो सेठ जी अभी बिगड़ जाएंगे। पहले तो किसी की मजाल है कि बोल सकता है कोई, पर हिम्मती कोई बोल दे सेठ जी आप बड़े अभिमानी हो। बोले हमसे तुमने अभिमानी कहा? हिम्मत कैसे हुई आपकी हमसे अभिमानी कहने की? अरे बड़े बड़े संत हमारे दरवाजे पर नाक रगड़ते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अब लो निबट गई पूरी सौदा। आप वैद्य दवा क्या देगा? चाहिए कि मरीज स्वीकार करे महाराज मैं रोगी हूं अभिमान का, आप कृपा करके मुझे भगवान से मिलाइए, अभिमान को मिटाइए, इसकी दवा बताइए। तो कृपालु वह सदगुरु संत आपके लिए फिर दवा कानों के माध्यम से हृदय तक ले जाएगा। सताम प्रसंगान मम वीर संवेदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। वह कानों को प्रिय गोविंद की कथा मधुर वह संत सुनाएंगे। उससे क्या होगा? बोले तज्जोषणा दासोपवर्ग वर्तमनि, हृदय तक वह कथा जाएगी तो जो। अच्छा देखो रोग अनेक, टैबलेट एक बन जाए तो कहना ही क्या है, डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं। अरे वही टैबलेट जुकाम में सर्दी में काम करे, वही सिर दर्द में करे, वही टीबी में करे, वही कैंसर में करे, वही डेंगू में, वही स्वाइन फ्लू में, तो फिर क्या डॉक्टर की जरूरत है? ऐसे ही सुंदर टैबलेट बनाई सुखदेव जी ने। कौन सी? बोले भागवत की कथा। चाहे काम के आप रोगी हैं, चाहे क्रोध के हैं, चाहे लोभ के हैं, मोह के हैं, आप इस टैबलेट को कानों के माध्यम से रसायन बूटी को ले जाइए, आपका कोई भी दोष होगा वो तत्क्षण धुल जाएगा, मिट जाएगा। कैसे प्रमाण है मिट जाएगा? बोले श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। धीरे धीरे कथा में बैठोगे ना तो फिर श्रद्धा होगी। आज ठीक लगा, अच्छा लगा महाराज, जो आपकी वाणी से कथा ठाकुर की सुनी ना बहुत बढ़िया लगा। दूसरे दिन फिर इच्छा करोगे, श्रद्धा हुई भगवान में। और श्रद्धा जब होती है तो दूसरी उसकी बहन है रति। रति माने आकर्षण। जादन से देखे सामरिया को प्यारो लगने लगो, बादन से वह गिरधर पुकार। महात्मा गोविंद के लिए एक बार चित्त में बसा लें, कहना ही क्या है। एक धनुर्दास जी महाराज थे, भक्तमाल की कथा है, कभी कोई चर्चा नहीं सुनी ठाकुर की, पर हाँ गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया। इसलिए गुरु जब आए तो मिलने के लिए जा रहे थे, पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। छाता लगाए पत्नी के ऊपर, धूप की बेला थी, चले जा रहे थे गुरु जी की तरफ पीठ करके, पत्नी की तरफ मुंह करके उल्टे चल रहे थे। गुरु जी ने देखा ये धनुर्दास क्या कर रहा है? बेटा इतनी भीड़ है और ऐसी भीड़ में इस प्रकार से जा रहे हो, आ रहे हो मेरे पास में, क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, आगे मुंह करके चलूंगा, कहीं छत्ता हट गया तो पत्नी के स्वरूप पर धूप पड़ जाएगी, सुंदरता मिट जाएगी। अच्छा इतनी सुंदर है पत्नी? बोले हाँ गुरुदेव, इससे सुंदर कोई नहीं देखा। बोले है ही नहीं, और यदि मिल गया तो? बोले फिर विचार करूंगा। गुरुजी ने अपनी कृपा के द्वारा बांके बिहारी को प्रकट कर दिया। और जब धनुर्दास जी ने निहारा गोविंद के लिए बलिहारी जाऊं, मुड़ करके पत्नी को देखा ही नहीं। कोटि कोटि कामों की, कामदेवों की सुंदरता जिनकी नख में निवास करती है, ऐसे मेरे बिहारी जी जी नहीं निरख मगो सापन बीछी, ताजही विषम विषो तामस तीछी, तामस तीछी।
राम जी की श्याम की क्या छवि है। कोटि कोटि कामदेव बलिहारी हो जाएं, ऐसी दिव्य सुंदरता को देख करके महाराज गदगद हो गए धनुर्दास। इतने सुंदर उच्च कोटि के संत बने, लौट के फिर दुनिया को देखा ही नहीं। तो धीरे धीरे रति आकर्षण होगा, उससे क्या होगा? बोले भक्ति अनुक्रमस्यति, तीसरी जो भक्ति है वो प्रवेश कर जाएगी। जहां आई भक्ति वहीं मिल गए भगवान। इसलिए संतों का संग अवश्य करिएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उन संतों की कृपा से भगवान की अनुभूति हमको हो जाएगी। भक्ति आई तो भगवान को आना ही पड़ेगा। अच्छा प्रभु एक बात बताइए, भक्ति नहीं आएगी तो क्या जीव का कल्याण नहीं होगा? बोले दूसरा मार्ग है जिसका नाम है योग। योग माने जुड़ जाओ, युंजतीति योग। या तो हाथ में माला लेकर के भजन करो। देखो भजन करना ही भक्ति नहीं है, ठीक है ना? भक्ति शब्द है भज सेवायाम धातु से बना है। भक्ति मतलब सास की, ससुर की, माता की, पिता की सेवा का, ये भक्ति है। हाथ में माला लेकर के माता जी बैठी हैं, बहू जी कथा में आके जमी हैं, सास ससुर रो रहे हैं बेचारे घर पे, ये भक्ति नहीं है, ठीक है ना? बोलो राधे 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 राधे। भक्ति क्या है? वृंदावन में गए हो, झाड़ू लगाओ। और हम क्या करते हैं, आश्रमों में, मंदिरों में चाट खाने के लिए जाते हैं, दोना लेके नालियों में फेंके, यहाँ गंदगी कड़ी, वहां गंदगी कड़ी, अब साफ करते रहे वहां के भक्त। ये भक्ति है क्या? हम पवित्र होने के लिए तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ को गंदा करने के लिए नहीं। आज लोगों ने तीर्थ को भी पर्यटन स्थल बना लिया है। इसलिए जुड़ जाओ। बोले महाराज जुड़े तो सभी लोग हैं, संसार से जुड़ना ठीक नहीं है। जुड़े तो हर व्यक्ति हैं, कोई पति पत्नी जुड़े हैं, कोई माता पुत्र से जुड़े हैं, कोई पिता से पुत्र जुड़ा है, पड़ोसी से पड़ोसी जुड़ा है। ये जुड़ना नहीं है, जुड़ना है अपने परम हितैषी गोविंद से। जुड़ जाओ, वो पक्का योग है। और जब परमात्मा से जुड़ोगे तो अष्टांग योग की चर्चा है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधयो अष्टांगानी इति पतंजलि सूत्रे। ये अष्टांग योग की चर्चा भागवत में बड़ी सुंदर है। तो आप यम नियम का अनुकरण करते हुए आसन लगाइए, फिर प्रत्याहार की अनुभूति करिएगा, इनकी शिक्षा लीजिएगा। धारणा ईश्वर की हृदय में धारण करिए, चिरकाल तक जिसकी धारणा बनी रहे उसका नाम ध्यान है। समाधि लगा करके चिंतन करिए। कैसे चिंतन करें? बोले भगवान के चरण कमल का चिंतन करो, बैठे बैठे मुस्कुराते हुए। कैसे हैं ठाकुर के चरणारविंद? बोले संचिंतये भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन् नखचक्रवालम् ज्योत्स्नाविराहतमहद्धृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाविराहतमहद्धृदयान्धकार। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, जिनके चरण कमलों में वज्रांकुश है, जिनके चरण का नख उज्जवल धवल प्रकाश देने वाले, शीतलता देने वाले चंद्रदेव की तरह निर्मल और उज्जवल धवल है, ऐसे नख चक्र का चिंतन करिए। श्वेत रंग का, जिनके चरण कमल में त्रिवेणी की धारा बह रही है, और त्रिवेणी की धारा में कोई आचमन स्नान कर ले तो गंगा की धारा में ताप और पाप दोनों मिट जाते हैं।
यहाँ तो भक्ति की तीन तीन धाराएं, जहाँ गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया की धारा हो, प्रयाग का वातावरण हो, माघ का महीना हो, विचार करिए सब कुछ मिल गया। देखो एक धारा त्रिवेणी की, प्रयाग। सुखदेव जी कह रहे हैं त्रिवेणी जाने की जरूरत नहीं है, अब तो महाराज हम जा ही नहीं पाते हरिद्वार इलाहाबाद। सुखदेव जी कहते हैं 24 घंटे तुम्हारे हम हरिद्वार इलाहाबाद बुला देते हैं। कैसे? देखो आप, त्रिवेणी का मतलब है त्रि माने तीन, बेणी माने चोटी। जैसे माताएं चोटी गुथती हैं तो तीन उसकी धारा है, पर गुथने पर दिखाई दो देती है, तीसरी का पता नहीं चलता। ऐसे ही है। बोलो राधे राधे राधे। दिखाई दो देते हैं, ऐसे ही इलाहाबाद में दिखाई दो दे रही हैं। अलग धारा है जमुना मैया की और एक तरफ धारा है गंगा मैया की, तीसरी नहीं दिखाई दे रही है, तीसरी लुप्त है। तीन पर दिखाई दो दे रही हैं। ऐसे ही भगवान के चरण में भी देखो आप तीन धाराएं हैं। गंगा जी का रंग है ना, आप तो गए हैं विनय भैया इलाहाबाद ना, गंगा जी का रंग है गोरा, ऐसे ही ना। और जमुना जी काली है, श्याम वर्ण की है ना। ऐसे ही भगवान का जो नख है वो कैसा है? गोरा श्वेत रंग का है, वो गंगा मैया है। जो भगवान का चरण रखा है वो नीचे लाल लाल तलवा है, वो लाल लाल तलवा सरस्वती मैया का रूप है। सरस्वती दिखाई देती नहीं। जो भगवान की चरम है, वो भगवान की चरम ऊपर की कैसी है? ठाकुर जी कैसे हमारे, चाहे राम जी हों और चाहे श्याम जी हों, पर लाला थोड़ा सा काला है। दो जमुना मैया काली है। ऐसे ही भगवान के चरण के जो भाग ऊपर है, नक के ऊपर चरम का भाग है, वो ही जमुना मैया है। तो आपने जैसे ही भगवान के चरण कमल का चिंतन अपने हृदय में किया, आपके हृदय में ही गंगा जमुना सरस्वती प्रकट हो गई। स्नान करिए उसे। भगवान का चरण ऐसा कोमल है जो आपको पीड़ा नहीं देगा। काम क्रोध लोभ मोह पीड़ा देने वाले हैं, पर भगवान का चरण सुख देने वाला है। उस चरण को हम भूल जाते हैं और भगवान की जगह हम संसार के लोगों को बसा करके बैठे हैं। नाना प्रकार के सूल, अरे त्रिशूल वो गड़ रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। ठाकुर की मूर्ति को बसाया होता तो रोना नहीं, हंसना ही हंसना होता। इसलिए गोविंद के चरण का ध्यान करो। कमर का, जिस पर करदौनी है, पीतांबर पहने हैं, चार चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म को लिए ठाकुर जी विराजे हैं। भगवान के वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी का वास, भृगु चिन्ह है, गले में बैजंती माला है, सुंदर माथे पर मोरों का मुकुट है। ऐसे गोविंद की सुंदर आकृति का ध्यान करिए। मां भगवान की हंसी ही माया है, इसलिए दुनिया की हंसी पर क्या फंसना। गोविंद की हंसी पर एक बार बलिहारी हो जाओ, उससे आंख लड़ाओ, जीवन की सब पीड़ा मिट जाएगी। वह अपनी शरण प्रदान कर देगा। फिर तुम नहीं रहोगे। खोजते खोजते मैं खुद खो गया, और जिसे खोजता था वो खुद हो गया। सब पीड़ा मिट जाएगी। मां जो भगवान के रूप को नहीं पहचानते, नहीं भजते, उनके लिए नरक मिलता है। मृत्यु के समय कंठ में कफ अटक जाता, कंठे घुरघुराए थे, अब घर बार आए। न तो भजन किया, न योगी बना, न संतों का संग किया, प्राण निकल रहे हैं। तीन तीन महाराज के दूत आकर के महाराज पासों से मारते हैं। हा देव रो रहा है, पुकार रहा है, किसको? बोले संसारी जनों को। जीव की विडंबना मां ऐसी है, जो बचा सकता है उसको बुला नहीं सकता, और जो नहीं बचा सकते उनको बुला रहा है, मुझे कोई बचाओ। पर बचाने वाले को तो पुकार सकता नहीं, क्योंकि भगवान के भजन का, उनको बुलाने का अनुभव किया जाता है, उनसे रिश्ता बनाया जाता है। वो नहीं बनाया। सर्प वृश्चिक दंसाद्य मां, वह प्राण निकल गए। बिच्छू सांप डसते हैं, डंक मार रहे हैं,
वो रो रहा है पर कोई नहीं बचाता। मात्र केवल 99,000 योजन की दूरी 1 घंटे में पार करना पड़ती है, इतनी तेज गति से जाता है। वहां पर सूक्ष्म शरीर उसके लिए मिलता है, यातना का शरीर एक अलग मिलता है, जहां पर तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है, गर्म खंभे से चिपकाया जाता है, कांटों की तख्ते पे लिटाया जाता है, नाना प्रकार के दंडों को झेलता हुआ यह एकदम पवित्र हो जाता है, साफ हो गया। फिर वही जीव कर्मानुसार जल लोक में आया। वही जल देखिए आप, मेघों में आया, मेघ में जल टकराता है, बिजली चमकती है, जीव बीच में दर्द पा रहा है। वर्षा हुई, जीव वनस्पतियों में, अन्न में, घास में आ गया। वह सर्दी गर्मी को, बरसात को सहन कर रहा है। वही गेहूं चना इत्यादि धान्यों के रूप में घर में आ गया, चक्की में पिस रहा है। यातना आज भी भोगना पड़ रही है। वही चक्की में पिस के आटा बन के आया, अग्नि में तपने लगा अन्न के रूप में। वही स्त्री पुरुष के अंतःकरण में आया और तब मां के घर में वह जीव प्रवेश कर गया। मां कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्टोदरम पुंसोरेतः कणाश्रिया। वह जीव मां के उदर में आ गए। एक रात्रि का हुआ छोटा रूप बन गया। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम, 10 दिन का बना, एक बड़े बेर के समान बन गया। 1 महीने का हुआ, सिर बन के तैयार हो गया। 2 महीने का हुआ तो हाथ बन के तैयार हो गए। 3 महीने का हुआ, संपूर्ण अंग बन गया। 4 महीने में सप्त धातुएं आ गई। 5वें महीने में भूख लगने लगी। देखिए दयालु के लिए, उस ठाकुर से बड़ा दयालु कोई होगा क्या? जीव खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, लेकिन उस परमात्मा ने मैया की नसों से रस का कनेक्शन नाभि से कर दिया। जितनी जरूरत उतना जाएगा। कितना बड़ा संचालक है वो, उसकी सत्ता कभी झूठी नहीं। बालक जन्म लेके आ गया तो मैया के स्तनों से दूध की धारा बहा दी। यही ईश्वर है। देखो, हल्का फुल्का खाने लगा, नकली दांत पकड़ा दिए। ज्यादा जठराग्नि तेज हो गई, असली छीन लिए, नकली छीन लिए, असली दे दिए। अब खाइए प्रेम से। 50-60 का हुआ, मंदाग्नि हो जाती है। उस समय जठराग्नि मंद पड़ जाती है, अब पच नहीं सकता है। भगवान ने कहा भैया अब तुम असली हमको दे दो, नकली रखो अपने। अब तुम्हारे मसूड़े ही पर्याप्त हैं, काम करते रहेंगे। अब ये दांत हमारे लिए हमको दे दो। दांत रहेंगे तो ज्यादा गरिष्ठान्न को खाओगे, माल पानी ज्यादा छानोगे, और माल पानी ज्यादा छानोगे तो आए दिन हॉस्पिटल जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ये हमको दे दीजिएगा। फिर हम भी मानने वाले नहीं है। बोले आपने असली ले लिए तो क्या है, हम भी असली लगवा करके अभी आते हैं। हॉस्पिटल बगल में ही है, पहुंच गए, पहले से बढ़िया लगवा के आए। बस क्या करोगे? अरे बढ़िया आरसीसी के खंबे पर ही तो बिल्डिंग टिकेगी ना, पर नीचे नींव तो मिट्टी की, ऊपर बढ़िया आरसीसी डालने से क्या फायदा है, वो तो गिरेगी। इसलिए भगवान के नियम को, भगवान की सत्ता को जिसने ललकारा वही संकट में पड़ा। कैसा दयालु है वो। घूम करके महाराज 6वें महीने में नीचे को सिर, ऊपर को हो गए पैर। अब पीड़ा पा रहा, और ऐसी पीड़ा पाने लगा उसको दुर्गंधी इत्यादि आने लगी। तो भगवान से हाथ जोड़ करके 8वें महीने में क्या प्रार्थना करी है? सोहम बसन्नपि विभो बहु दुःखवासम् गर्भान निर्जिग में से बहिरंधकूपे। हे नाथ, हे गोपाल, आपसे मेरी प्रार्थना है। माँ के घर में आपने मुझे क्या नहीं दिया है। यहाँ खाने पीने की सबकी व्यवस्था की है, परंतु एक बड़ी पीड़ा है। मैया के उदर में जो मलमूत्र की दुर्गंधी है, इससे परेशान हूँ। आप मुझे बाहर निकाल लीजिए। भगवान बोले तुम बाहर क्या करोगे? बोले बाहर दुर्गंधी से बचेंगे। ठाकुर जी बोले सुन, यहाँ की अपेक्षा बाहर 100 गुनी दुर्गंधी है। यहाँ तो केवल मलमूत्र की ही दुर्गंधी है, पर संसार के दुर्दांत सागर में जाओगे,
वहां पर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, द्वेष, ईर्षा की इत्यादि की दुर्गंधी मिलेगी, वहां से बच नहीं पाओगे। चैन से रह रहे हो। ये मैया का पेट भी मंदिर है और यहां तो मैं भी आकर के मंदिर में शयन करता हूं, इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। बोले सरकार ये दुर्गंधी से बचा नहीं जा सकता। देखो जीव का कटाक्ष, ये दुर्गंधी में रहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, पर संसार की दुर्गंधी से बचा जा सकता है। कैसे? आपके कमरे में दुर्गंधी आ रही है, आजकल बढ़िया बढ़िया इत्र है ना, इत्रों को आप छिड़क दीजिए, दुर्गंधी आएगी जरूर पर महसूस नहीं होगी। ऐसे ही है ना, मैं जहां रह रहा था स्मेल थोड़ी आ रही थी रूम में, गुप्ता जी लेकर के इत्र आ गए और पूरे कमरे में छिड़क करके कहा अब व्यास जी बिल्कुल दुर्गंधी नहीं आएगी, सुगंधी आएगी। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा, मुझे श्लोक तुरंत याद आ गया। इसी प्रकार से संसार के इस सरोवर में काम क्रोध आदि की दुर्गंधी आएगी, परंतु आपने यदि हरि नाम का, कृष्ण नाम का, राम नाम का इत्र छिड़क दिया तो केवल सुगंधी के कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मीरा के लिए तो सुगंधी दिखाई दे रही है, ननूदा को वो सुगंधी महसूस नहीं हो रही। प्रहलाद को सुगंधी महसूस हो रही है क्योंकि हरि नाम का प्रचार किया है, परंतु हिरण्यकशिपु को नहीं। एक दुर्दांत संसार में दुर्गंधी भरी है, पर आपने यदि अपनी माला को हाथ में थाम करके गोविंद के नाम का सहारा ले लिया है तो चित्रकूट जैसे धाम में, वृंदावन जैसे धाम में, अवध जैसे धाम में सिवा सुगंधी के कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। इसलिए हरि नाम के इत्र को छिड़किए। जी बोला मैं प्रतिज्ञा करता हूं ऐसा ही करूंगा, मैं केवल आपके नाम का सहारा लूंगा। भगवान ने कहा तू आ जाओ। फिर प्रसूति वायु चली, बाहर आ गया। क्वा हम, मैं कौन हूं? वो कहां गया? धरती को छुआ, माया ने 50% पकड़ लिया। अब भूल गया मैं किसको पुकार रहा था, मैं कौन हूं। थोड़ी देर में नालच छेदन हुआ, माया ने 100% पकड़ लिया। अब वो क्वा क्वा करने लगा, भूल गया। 1 महीने का हुआ, माँ को पहचानने लगा। 5 महीने का पिता को, 1 वर्ष का परिवारीजनों को, 5 का हुआ पढ़ने गया। विवाह हो गया, पत्नी के साथ रहने लगा। बच्चा हुआ, ममता बच्चे में चली गई। अंत में माया में ममता चली गई। पुनः वही मरना, वही जन्मना, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीव का मरना, बार बार जीव का जन्मना, यही नरक है। इसलिए इस सूल से बचने का उपाय मां एक ही है। गोविंद के नाम को वाणी पर धारण कर लीजिए, ये अंदर भी प्रकाश देगा, बाहर भी प्रकाश देगा। मां क्या सीखा तुमने? मां बोल पड़ी, अहो वतस्व पचतो गड़ियान यज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। प्रभु मैं समझ गई, जान गई, आपका नाम जिसकी वाणी पे वही महान है, और आपका नाम जिसकी वाणी पे नहीं है वही बेकार है। इसलिए नाम जपत सपचहु भलो, जो न जपे हरि नाम। सबसे बड़ा वही है जो आपके नाम को जपता है, आपके कीर्तन गाता है। प्रभु आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मैया ने प्रेम की 10वीं अवस्था प्रकट करी और सज्जनों सिद्धदा नदी के रूप में बह गई। भगवान कपिल जाकर के विराजमान हो गए सीधे गंगा सागर में। आज भी सिद्धदा नदी के दर्शन और भगवान कपिल के हम करते हैं। और ठाकुर जी का देखो कपिलाष्टाध्यायी का एक ही भाव, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मा नमीश्वर इत्वार्चाम भजते मौढ्यात् भस्मन नेव ज्योति सा। मां संसार के लोगों से बैर करके मेरी मूर्ति के दर्शन करना यह कोई भक्ति नहीं है। तो बोले वह तो भक्ति उसी प्रकार से है जैसे बुझी हुई अग्नि में कोई विद्वान हवन करे, क्या लाभ होगा उससे? ना पर्यावरण की शुद्धि, ना आपके कर्म की शुद्धि।
इसलिए सच्चा प्रेम उसी का है जो इंसान को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करता है। एक कपिलाष्टाध्यायी का भाव है जो हम बार बार दर्शन करते हैं। पहले तो एक ही बार करते थे, आज कल तो गंगा सागर जी में दर्शन हमारे लिए काफी बार हो जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।